जैन साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल श्याम यूपीपी में। आशा करता हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। घर पर रह करके आप अपने एग्जाम यूपी पुलिस कांस्टेबल री एग्जाम की मन लगा करके तैयारी कर रहे होंगे। और बहुत से साथी हमारे हैं जो हमसे लगातार जुड़े हुए हैं और जो लोग लगातार कमेंट करके पूछ रहे हैं कि एग्जाम कब तक होगा, कब तक, क्योंकि पर डे आप एक ना एक लेटर तेज गति से वायरल होते हुए देख रहा हूँ, जिसमें हर एक तरीके से सब कुछ, जितने भी सिस्टमेटिक तरीके होते हैं यू पुलिस भर्ती परीक्षा कराने के लिए, सारे के सारी तैयारियां एकदम से कंप्लीट हो चुकी हैं। पहले देखो नोडल अधिकारी की नियुक्ति भी हो चुकी है और अब एक लेटर तेजी से वार हो रहा है, क्योंकि आप लोग जानते हो कि जहाँ भी आपका पेपर रखा जाता है, क्योंकि हर एक जिले में एक कोषागार होता है, उस कोषागार में आपका पेपर रखा जाता है। क्योंकि कोई भी ऑफलाइन परीक्षा होती है, क्योंकि पेपर देखो डायरेक्ट तो एग्जाम सेंटर पर पहुंचाने दे जाते हैं, क्योंकि जब जहाँ से पेपर छपते हैं, जो कंपनी आपके पेपर छपवाती है और वो जिस ट्रांसपोर्ट के जरिए पेपर पहुँचाती है हर एक जिले में, तो डायरेक्ट तो पेपर आपके एग्जाम सेंटर पर पहुँचाने दिया जाएगा। जिस दिन आपकी भर्ती परीक्षा होती है उसी दिन जो जिला मुख्यालय पर जो आपका कोषागार होता है वहाँ पर आपके पेपर रखे जाते हैं। तो अब कोषागार से रिलेटेड एक जानकारी निकल के आ रही है, जिसमें आपसे वहाँ पर कोषाधिकारी से पूछा जा रहा है कि आपके यहाँ पर सारी सुविधाएं कंप्लीट है। जो पिछली बार यूपीएससी का पेपर हुआ था 17-18 फरवरी को, उसका कुछ चीज़ रह तो नहीं गई, क्या वो चीज़ें सब कुछ कंप्लीट हो चुकी हैं? वो जिला मुख्यालय से जाकर के भर्ती बोर्ड पहुंचा दी गई कि नहीं पहुंचा दी गई हैं? तो आप लोग तैयार रहिएगा, क्योंकि आपका री एग्जाम कभी भी हो सकता है और बहुत सारे अभ्यर्थी लोग परेशान भी हो रहे हैं। तो अब देखो जून में आप लोग सोच रहे हैं कि हमारा एग्जाम जून में हो जाएगा, तो जून में आपका एग्जाम कभी भी नहीं होगा। आपका एग्जाम होगा तो लास्ट जुलाई, अगर लास्ट जुलाई में आपका एग्जाम नहीं होता तो आपका एग्जाम है अगस्त में। 100% अगस्त में आपका एग्जाम कंप्लीट करा लिया जाए, क्योंकि जो जिस तरीके से लेटर तेज गति से हर एक लेटर वायरल हो रहा है, उससे इसी से यही प्रयास लगा जा रहा है। हर एक स्टूडेंट है अब वो परीक्षा तैयारी करने के लिए अब वो जुट चुका है, क्योंकि वो ये नहीं सोच रहा कि हम अगर इस बार पीछे रह गए तो मैं जिंदगी भर पीछे रह जाऊंगा। और आपने आज की अखबार की कटिंग वायरल देखी होगी, जिसमें आप कहा गया था कि पेपर लीक ने भर्ती बोर्ड का कैलेंडर बिगाड़ा। तो देखो भारतीय बोर्ड भी तो और भर्ती निकालने वाला था। यूपी एसएसएफ की वैकेंसी आने वाली थी, पीएससी की वैकेंसी आने वाली थी, यूपी एसआई की वैकेंसी आने वाली थी, फायरमैन, घुड़सवार, इन सारी वैकेंसियां आने वाली थी। लेकिन आपको पता है कि जब से 17-18 फरवरी को यूपी पुलिस कांस्टेबल का री एग्जाम हुआ था और आप पता है कि पेपर लीक हो गया, तो जिसके वजह से वो भर्ती बोर्ड जो भर्ती प्रक्रिया टाइम टू टाइम कराने जा रहा था, क्योंकि आपने देखा कि दिसंबर में आपका नोटिफिकेशन आया था और फरवरी में आपका पेपर कर लिया गया था। अगर ये पेपर आपका लीक ना होता तो आपका जो है आपको अक्टूबर नवंबर तक आपको हर हाल में आपको ज्वाइनिंग दे देता भर्ती बोर्ड। लेकिन अब आपको पता है कि पेपर लीक हो गया, तो इस भर्ती प्रक्रिया अब डिले होते चली जा रही है। और माननीय मुख्यमंत्री जी उत्तर प्रदेश सरकार ने ये कहा था कि 6 महीने के अंदर अंदर आपका री एग्जाम करा लिया जाएगा। तो अब बहुत सारे अभ्यर्थी ये भी कह रहे हैं कि आरओ का जो पेपर है वो दिसंबर में होने जा रहा है, क्योंकि जो उत्तर प्रदेश का यूपी जो मतलब उत्तर प्रदेश चयन आयोग है, जो पीसीएस वाला, जिसका मुख्यालय है उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग, जिसका मुख्यालय है इलाहाबाद प्रयागराज में, उसने अपना कैलेंडर जारी कर दिया है। ठीक है, और अभ्यर्थी ये कह रहा है कि अगर भारतीय बोर्ड है जो यू पुलिस की एग्जाम कराता है जिसका मुख्यालय लखनऊ में, वो कैलेंडर अपना जारी कर देता तो हमें सब कुछ एकदम जानकारी मिल जाती कि हमारा कौन सा पेपर कब होने वाला है। क्योंकि बहुत सारे अभ्यर्थी ऐसे हैं जिन्होंने यू पुलिस कांस्टेबल में फॉर्म अप्लाई नहीं कर पाया था, वो पीएससी, फायरमैन, घुड़सवार, यूपी एसआई की वैकेंसी का वेट करा, तो उन लोगों को भी पता लग जाता कि आपका री एग्जाम कब होने वाला है और कब नहीं होने वाला। तो आपको पता है कि देखो भर्ती तेज गति से कराने के सारे प्रयास चला जा रहे हैं, लेकिन जो तरीके होते हैं उसी तरीके से चलाए जाएंगे। लगातार एक पर डे एक ना एक लेटर वायरल होता जा रहा है, तो जो भी अभ्यर्थी लगातार परेशान है, मैं उन लोगों से यही कहना चाह रहा हूँ कि आप थोड़ा धैर्य बनाए रखो और पढ़ाई पर आप सबसे ज़्यादा विशेष ध्यान दीजिएगा। मॉक टेस्ट लगाते रहिएगा, और जो लोग मॉक टेस्ट लगा रहे हैं तो वो लोग अपना रिवीजन भी करते रहना। जो आपने नोट्स आपके बनाए रखे होंगे उन नोट्सों को आप लोग रिवीजन करते रहना, और मॉक टेस्ट लगाने के दौरान जो जो आपकी गलतियाँ हो रही उन गलतियों को भी आप लोग सुधारते रहना। और जिसका सिलेबस कंप्लीट नहीं हुआ वो सारे के सारे अभ्यर्थी सिलेबस कंप्लीट करा लीजिएगा। अगर आप सिलेबस अभी कंप्लीट कर लोगे तो जब आपका एग्जाम होगा तो उस टाइम में आप लोग
इतना अच्छे तरीके से तैयारी कर ले जाओगे कि आपने कभी सोचा भी नहीं होगा। क्योंकि इस टाइम में बहुत सारे अभ्यर्थी पढ़ाई नहीं कर रहा है, और जो अभ्यर्थी पढ़ाई नहीं करेगा तो आप खुद जानते हो कि उन अभ्यर्थियों का सिलेक्शन है वो सिलेक्शन से बहुत ही ज़्यादा दूर रहने वाले। और आप लोगों को, अगर आप लोग कहते हो कि आप एक प्रैक्टिस सेट बताइएगा, तो अगर आप लोगों के कमेंट आएंगे तो मैं फिर आपको एक बेहतरीन से बेहतरीन प्रैक्टिस सेट का सजेशन दूंगा कि जिस प्रैक्टिस सेट को मैंने खुद तैयारी की थी उसी प्रैक्टिस सेट का मैं आप लोगों को नाम देने वाला हूँ। क्योंकि लगातार अभ्यर्थी परेशान हैं, और आप लोग जानते हैं परेशानी देखो सब लोगों के पास होती है। हर एक अभ्यर्थी ये सोचता है कि हमारा एग्जाम हो जाए, और जब एग्जाम हो जाएगा तो यूट्यूब पर हम अपने आंसर की मिला लेंगे। अगर हमारे नंबर अच्छे आएंगे तो हम फिजिकल की तैयारी में लगे रहेंगे, और फिजिकल अगर नहीं कर पाएंगे तो पता है कि यूपी पुलिस में अगर आपने फिजिकल नहीं निकाल पाया तो आपको कोई री एग्जाम दोबारा चांस तो मिलता नहीं है। जैसे री एग्जाम में आपको ये दोबारा चांस मिलेगा, क्योंकि बहुत सारे अभ्यर्थियों ने इस बार पहली बार फॉर्म अप्लाई किया था, उन लोगों का भर्ती परीक्षा पेपर भी दिए थे, लेकिन पता है कि 1 महीने 1.5 महीने में तैयारी बहुत सारे अभ्यर्थी नहीं कर पाती हैं। और जो लोग हैं पिछले काफ़ी महीनों से तैयारी कर रहे थे तो उनका तो सिलेबस अच्छा हो चुका था, लेकिन जो लोग हैं तैयारी नहीं कर रहे थे उनका तो सिलेबस कंप्लीट नहीं हो पाया था, और वो पेपर देने गए और उनके नंबर अच्छे खासे नहीं है। उन लोगों को तो री एग्जाम देने के लिए अच्छा फ़ायदा हुआ, वो लोगों ने अपनी तैयारी बहुत बेहतरीन तैयारी कर ली है। ठीक है, और तैयारी उन लोगों की भी नहीं हो जो लोग लगातार ऐसे भटक रहे हैं यूट्यूब पर, यहाँ वहाँ देखते रहें कि इस वीडियो को देख लें उस वीडियो को देख लें। तो यार ऐसा कुछ नहीं होता है, आप तैयारी करते रहिएगा अपने सिलेबस के अकॉर्डिंग। और फिर से मैं बता रहा हूँ कि आपका जो री एग्जाम है आप है जुलाई लास्ट वीक और सितंबर फर्स्ट वीक मान करके आप तैयारी कीजिएगा। अगर इन दोनों महीनों को मान करके आप तैयारी कीते हैं तो निश्चित आपको इस बार यू पुलिस कांस्टेबल री एग्जाम में 100% सफलता देखने को मिल जाएगी। और यू पुलिस से जुड़ी हर एक छोटी बड़ी अपडेट पाने के लिए आज ही आप हमारे यूट्यूब चैनल श्याम यूपीपी को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो फिर मिलते अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद मेरे प्यारे साथियों।